गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो इससे पहले आपने जो प्रोटीन के प्राप्ति के साधन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, आप सबको पता ही है कि प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है और क्लासिफिकेशन में कौन कौन से प्रोटीन आते हैं और वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, ये सब पता ही। और किन किन जो भोज्य पदार्थ हैं, किन किस में कौन सा प्रोटीन और जो है कितनी मात्रा में आप वो प्रोटीन पाया जाता है, यह सब आपको मैं पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अब बच्चों, आपका जो प्रोटीन है वो है, इसमें है आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मीन्स जो प्रोटीन अगर हम जो भी ग्रहण करते हैं उसका डाइजेशन कहाँ होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है किस प्रकार होता है। तो आपका है, प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता क्योंकि मुंह में लार उपस्थित होता है। मीन्स प्रोटीन जो कैसा होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो प्रोटीन का जो पाचन है वो मुंह में हमारे नहीं होता है क्योंकि मुंह में ऑलरेडी हमारी लार उपस्थित होती है। लार जो होती है वो चिकनी होती है, इसलिए उसका प्रोटीन का पाचन जो है आपका मुंह में नहीं होता है, जो भोजन को गीला एवं चिपचिपा बनाता है। लार का काम होता है जो प्रोटीन को भोजन को क्या करना, गीला एवं चिपचिपा बनाना। लार में केवल टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो केवल स्टार्च पर ही क्रिया करते हैं। मीन्स प्रोटीन पे वो काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो लार होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो केवल किस पे काम करते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पे ही काम करते हैं और उसे कुछ हद तक ही पचा पाता है। और वो क्या है, उसे जो टाइलिन नामक एंजाइम है आपका, और तो वो स्टार्च को जो है कुछ ही मात्रा में ही पचा पाता है। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः आहार नाल के 3 स्थानों पर होता है। जो प्रोटीन है आपका, ये नहीं है कि आपका सिर्फ मुंह में ही पच जाएगा जाके। प्रोटीन की जो क्रिया है डाइजेशन की, वो बहुत ही हार्ड होती है, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जो प्रोटीन का जो पाचन है आपका, वो 3 पार्ट में होता है। फर्स्ट है आपका इसमें अमाशय स्टमक कह सकते हैं हम इसको। तो अमाशय में भोजन के पहुंचने पर अमाशय से जठर रस जो है आपका, गैस्ट्रिक जूस जो है वो निकलता है। जो भोजन होता है, अगर हम प्रोटीन वाला भोजन खाते हैं तो जो वो आपका अमाशय में जाता है और अमाशय में पहुंचने पर जो है वहाँ से एक रस का सिक्रीशन होता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। जठर रस का निकलना गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स के उत्तेजित होने से होता है। जो जठर रस निकलता है वो कब निकलता है, जब हमारे स्टमक में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स जो है वो उत्तेजित होते हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। जठर रस जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर जो है एल्कलाइन प्रकृति के होते हैं। इसमें जो है आपके 90% क्या होता है, इसमें जल होता है। 0.5% आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये कहाँ पर होते हैं, आपके अमाशय यानी स्टमक में होता है। अब है आपका इसमें हाइड्रो तथा कुछ मात्रा में पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम होते हैं। जो स्टमक है वो आपका, वो क्या करता है, आपका HCl जो है आपका पेप्टिक जो रिएक्शन होता है जल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, उससे जो है रिएक्शन होता है इन दोनों का। तो फिर और क्या उत्पन्न होता है, उससे पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम उत्पन्न होते हैं। फिर है बच्चों आपका इसमें जठर रस भोजन में आकर मिल जाता है। फिर क्या होता है, जठर रस जो होता है यानी गैस्ट्रिक जूस आपका, वो क्या होता है आपका, भोजन में आकर मिलता है और उसे गीला बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आपके भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय, मीन्स यानी एसिडिक बना देता है। साथ ही यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु, विषाणु आदि को मार डालता है। और जठर रस क्या होता है आपका, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एक तो अम्ल बनाता है भोजन में, यानी एसिड प्रोवाइड बनाता है, जिससे कि क्या होता है, आपके भोजन में जितने भी उपस्थित आपके हानिकारक जीवाणु हैं जो हमारे बाहर से जाते हैं हमारे हाथों के द्वारा या हवा के द्वारा, जो भोजन के साथ हमारे स्टमक में जाते हैं, उनको हानिकारक जीवाणु आदियों को वो डालता है। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं रेनिन जब दूध पे क्रिया करता है तो उसे दही में बदल देता है। मीन्स दही कैसे बनती है, दूध से दही कैसे बनती है, जब दूध में उपस्थित आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस रेनिन क्या करते हैं, हमारे दूध पर क्रिया करते हैं तो हमें दही का रूप मिलता है। यह दही जो है हमें मिलती है। अब आपका अमाशय की भित्ति के पेशी स्तरों में
पाचन क्रिया के समय क्रमानुगंचन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप भोजन जठर रस के साथ मिल जाता है। मीन्स जो आमाशय की जो भित्ति होती है, जो सेल होती है, उसमें क्या होता है, पेशीय स्तरों में पाचन क्रिया के समय, जब पेशीय स्तर होते हैं, पाचन क्रिया होती है, उसके समय उसका जो क्रमानुगंचन मीन्स उसके साथ जो है उनका ये कह लीजिए आपका जो भी आमाशय की भित्ति हैं, आपकी पेशीय स्तर हैं, उसमें जो आपका जो है इसमें च्यूइंग बोलते हैं जिसे, वो जो है क्रिया चलती रहती है, जिसके फलस्वरूप भोजन जो है जठर रस के साथ मिलता रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो भोजन है आपका वो जठर रस के साथ मिल जाता है तथा भोजन का पूर्ण मंथन, देखिए यहाँ पे ये बात आ गई है, जो चरिंग है या च्यूइंग है वो पूर्ण मंथन हो जाता है। मीन्स जब भोजन हमारे स्टमक के अंदर जाता है तब भी प्रोसेस चलते रहते हैं कई तरीके के, और जो आपका इसमें HCl है, जो आपका ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और रेनिन है, ये भी इसमें जो है भागीदारी देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो भोजन है वो उसमें एसिड जो बनते हैं उसके द्वारा क्या होता है, उसमें जठर रस के साथ वो भोजन में मिलता है और उसका पूर्ण मंथन हो जाता है। भोजन यहाँ लेई के समान हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। मीन्स भोजन जो है बिल्कुल उसके जैसे मिक्सी में आप रोटी को कभी ग्राइंड कर दें या फूड को ग्राइंड कर दें तो वो बिल्कुल लेई के समान हो जाता है, उसमें एक भी पार्टिकल नहीं दिखते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो है आमाशय में जाके जो है भोजन भी लेई के समान हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। अब यह काइम प्रोटीन सरल रूप पेप्टिन एवं प्रोटियोज में रहता है। अब ये जो काइम है वो जिसमें प्रोटीन किस रूप में रहती है, आपके सरल प्रोटीन रहती है जिसमें पेप्टोन और आपका प्रोटियोज में रहता है। वह आमाशय से होते हुए छोटी आंत के पक्वाशय ड्यूडेनम भाग में और फिर क्या करता है, वो आमाशय से होती हुई आपके स्टमक से होती हुई कहाँ पहुँच जाता है, आपके छोटी आंत के द्वारा जो है पक्वाशय या ड्यूडेनम में पहुँच जाता है। फिर सेकंड है आपका पक्वाशय। इसमें भोजन जब पक्वाशय में पहुंचता है तब पक्वाशय की भित्ति कोशिकाओं से 3 प्रकार के एंजाइम स्त्रावण होता है। जो भोजन है आपका जब वो पक्वाशय में ड्यूडेनम में पहुंच जाता है आपका स्टमक के बाद, तब क्या होता है, पक्वाशय की कोशिका भित्ति जो सेल होती हैं आपकी, उससे क्या होता है 3 प्रकार के एंजाइम जो है निकलते हैं। पहला है आपका इसमें सेक्रेटिन, सेकंड है आपका पेनक्लोजाइम, थर्ड है आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है आपका रक्त द्वारा यकृत में पहुंचता है। जो कोलेसिस्टोकाइनिन है वो आपका ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा आपके लीवर में पहुंचता है तथा पित्ताशय या गॉल ब्लैडर से पित्त निकालने का संकेत करता है। जो हमारा खाना होता है, जो उसकी क्रिया होती है, तो उसके बाद जो है उससे भी पित्त निकलते हैं, तो वो क्या संकेत करता है, आपका पित्त निकलने का संकेत करता है। कहाँ से, गॉल ब्लैडर से, जिससे पित्त शीघ्र ही निकलकर पक्वाशय में पहुंच जाता है। मीन्स जिससे पित्त होता है वो तुरंत ही निकलकर आपके पक्वाशय या ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। पित्त की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। जो पित्त है आपका वो कैसे होते हैं, क्षारीय मीन्स एल्कलाइन होते हैं। अतः पक्वाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। जो पक्वाशय में भोजन का माध्यम जो है अम्लीय से वो आपका एसिड से क्या होता है, क्षारीय एल्कलाइन के रूप में हो जाता है। फिर है बच्चों आपका थर्ड है इसमें शेषांत्र, से हम इलम भी कहते हैं। भोजन जब शेषांत्र भाग इलम में पहुंचता है तब यहाँ भोजन में आंत्र रस यानी इंटेस्टाइनल जूस में आके मिलता है। यानी जो आपका ड्यूडेनम है उसके बाद में भोजन क्या होता है आपका शेषांत्र मार्ग में पहुंचता है, जिसे हम इलम कहते हैं। तब यहाँ भोजन क्या है, आंत्र रस इंटेस्टाइनल जूस में आकर मिल जाता है। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, हमारे इलम में, यानी जो इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं वहाँ पर आके मिलता है। आंत्र रस की प्रकृति क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है, अतः यहाँ भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से होता है। जो आपका जो भोजन है यहाँ पे किस माध्यम से होता है, आपका क्षारीय यानी एल्कलाइन माध्यम से होता है।
आंतररस में एरिस्पिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है। जो आंतररस होते हैं हमारी, उसमें क्या होता है, एक एरिस्पिन नामक एंजाइम होता है जो पॉलीपेप्टाइड पर क्रिया करता है और उसे प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। जो आपको पता ही है कि जो हमारा प्रोटीन है वो क्या होता है, अमीनो एसिड की चेन होती है। जो तो इसमें जो आंतरस है आपका, एरिस्पिन नामक एंजाइम जहाँ पे उपस्थित होता है, जो कि क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड पर फिर क्रिया करता है और उसे प्रोटीन का सबसे सरलतम अणु यानी अमीनो एसिड की जो चेन होती है प्रोटीन की, उसमें परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार प्रोटीन का पाचन अमाशय, पक्वाशय एवं शेषांतर में हो जाता है। ओके गर्ल्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक केमिकल रिएक्शंस होता है आपके जो है इसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ हार्ड लग रहा है, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू।